नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र एकेडमी पर। तो आज का हमारा टॉपिक्स है दुर्ग। तो आज हम दुर्ग के बारे में क्वेश्चंस जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राव कल्याणमल, दुर्गादास, राव जोधा, महाराणा अजीत सिंह। तो चामुंडा माता मंदिर की स्थापना की थी राव जोधा ने, और ये कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था, और इसका अगर यह दुर्ग मंडोर में स्थित है। कहाँ है? मंडोर में स्थित है। और इसके अगर जीर्णोद्वार की बात की जाए तो इसका जीर्णोद्वार तख्त सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आमेर, नागौर, शाहाबाद, अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। तो देखो, अजमेर में इस दुर्ग को मैगजीन का दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सा दुर्ग? मैगजीन का दुर्ग। और इस दुर्ग का निर्माण 1570 से 1573 के बीच किया गया था। कब गया था? 1570 से 1573 के बीच में। और यह पूर्ण रूप से मुस्लिम शैली में निर्मित दुर्ग है। किस शैली में? मुस्लिम शैली में। और इस दुर्ग के अंदर 1801 में अंग्रेज़ों ने अपने शस्त्रागार के रूप में उपयोग किया था, यह शस्त्रागार बनाया था। तो अकबर का किला कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसे मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना 1570 से 73 के बीच में हुई। यह मुस्लिम शैली में बना हुआ दुर्ग है, और 1801 में अंग्रेज़ों ने शस्त्रागार के रूप में उपयोग किया। अगला क्वेश्चन है, एक जैसे 9 महल किस जिले में बने हुए हैं? किस किले में बने हुए? ऑप्शन है तारागढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, गांगरोन। तो एक जैसे 9 महलों की बात आए तो यह नाहरगढ़ के अंदर बने हुए हैं। और नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग है जयपुर के अंदर स्थित है। और इसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। और यह 9 महल सवाई माधो सिंह ने एक जैसे 9 महलों का निर्माण अपने 9 पासवानों के लिए करवाया था। अगला क्वेश्चन है, ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है? मतलब ओदक दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है गिरि दुर्ग, धावन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग, जल दुर्ग। तो ओदक दुर्ग का मतलब है यहाँ पे जल दुर्ग से। तो देखो, शुक्र नीति में कुल दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं, और उन 9 प्रकारों में एक प्रकार है जल दुर्ग, और जल दुर्ग को ओदक दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, दुर्ग के चारों तरफ पानी भरा रहता है। जैसे इसके अगर उदाहरण की बात की जाए तो जैसे कि गांगरोण, भैंसरोडगढ़ और एक शेरगढ़ दुर्ग, 3 दुर्ग इसके मतलब जल दुर्ग के अंदर आते हैं। गांगरोण, भैंसरोडगढ़ और शेरगढ़। अगला क्वेश्चन है, किस स्मारक को यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? मतलब किस स्मारक को यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? ऑप्शन है जंतर मंतर, रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ किला, केवलादेव नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंतर मंतर जयपुर। क्या हो जाएगा? जंतर मंतर जयपुर। अगला क्वेश्चन अपना, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी हुआ? चित्तौड़गढ़ में जो स्थित है विजय स्तंभ, उस पर पहला डाक टिकट कब जारी हुआ? ऑप्शन है 1949, 56, 74 और 86। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 है। तो 1949 में सबसे पहले 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था,
और विजय स्तंभ अगर बात की जाए तो विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी प्रतीक चिन्ह के रूप में है, जाना जाता है। और विजय स्तंभ का निर्माण की बात की जाए तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है नागौर, सिवाना, शेरगढ़, गांगरोन। तो शुक्र तालाब का राइट आंसर हो जाएगा नागौर। और अगर नागौर में शुक्र तालाब की कब करवाया था, अगर कब की बात की जाए तो यह करवाया था 1570 के अंदर, जब नागौर दरबार लगा था। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? ऑप्शन है मेहरानगढ़, सोनारगढ़, गांगरोन और रणथंभौर। तो मयूर ध्वजगढ़ की बात की जाए तो यह कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को। अगला क्वेश्चन है, गांगरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? गांगरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन है जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग, फारिक दुर्ग। तो गांगरोन की बात की जाए तो गांगरोन का किला जल दुर्ग के अंतर्गत आता है, और यह किला झालावाड़ के अंदर स्थित है। कहाँ पे? झालावाड़ किले। और गांगरोन किला जो जल दुर्ग का उदाहरण है वो झालावाड़ में स्थित है। यह है आहू और काली सिंध के संगम पर बसा हुआ दुर्ग है। अगला क्वेश्चन है, 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया था? तो सिवाना दुर्ग को 1308 में जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम दिया था? ऑप्शन है मोहम्मदाबाद, खैराबाद, खिजराबाद, कमलाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खैराबाद। अगर अलाउद्दीन के और विजय की बात की जाए तो अलाउद्दीन ने रणथंभौर विजय की थी 1301 में। और अगर चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ के अंदर 1303 में। और अगर सिवाना बाड़मेर की बात की जाए तो इसको की थी 1308 के अंदर। और जालौर की बात की जाए तो जालौर को 1311 के अंदर विजय की थी। अगला क्वेश्चन है अपना, सोमपुर शैली जानी जाती है, सोमपुरा शैली जानी जाती है। ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए, स्थापत्य के लिए। तो सोमपुरा शैली स्थापत्य के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक पहाड़ी किला नहीं है? पहाड़ी किला नहीं है। तो ऑप्शन है मेहरानगढ़ किला, भैंसरोडगढ़ किला, तारागढ़ किला, जालोर किला। तो कौन सा एक पहाड़ी किला नहीं है? तो इसके अंदर आ जाएगा भैंसरोडगढ़ किला। तो अगर भैंसरोडगढ़ किले की बात की जाए तो यह चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित, चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। और यह चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और अगर ज़्यादा इसकी बात की जाए तो इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है, राजस्थान का वेल्लोर। और इस दुर्ग के बारे में कर्नल जैनस्टोड ने कहा था कि अगर मुझे राजस्थान में कहीं जागीर मिले तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को लेना पसंद करूंगा। अगला क्वेश्चन है, किसका मूल नाम कोसवर्धन था? किसका मूल नाम कोसवर्धन था? राजगढ़, शेरगढ़, भानगढ़, मानगढ़। तो कोसवर्धन मूल नाम था, यह था शेरगढ़ का। किसका नाम था? शेरगढ़ का। ये जूनागढ़ ऊंडे जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है?
सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग का नाम है? ऑप्शन है तारागढ़, जालोर, नाहरगढ़, जयगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर। और इस दुर्ग को जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग भी कहते हैं। और यह दुर्ग जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग गढ़वीटली के नाम से जाना जाता है? कौन सा दुर्ग गढ़वीटली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अचलगढ़, सिवाना, तारागढ़, मेहरानगढ़। तो गढ़वीटली के नाम से जाना जाता है तारागढ़। और तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर स्थित है और यह एक गिरी दुर्ग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग है। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है तारागढ़, गांगरोन दुर्ग, बाला किला, बटनेर दुर्ग। तो नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा यह तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। यहाँ झालरे का मतलब एक जलाशय से है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीनार साहब की दरगाह कहलाता है? तो ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, जूनागढ़ दुर्ग अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग अजमेर। क्या हो जाएगा? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। अगला क्वेश्चन है, तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है अणुराज, महाराणा कुंभा, अजयराज, विग्रहराज। तो तारागढ़ किले के निर्माण की बात आए तो इसका निर्माण करवाया था अजयराज ने। और तारागढ़ दुर्ग यह अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में। और यह एक गिरी दुर्ग का उदाहरण है। कौन से दुर्ग का? गिरी दुर्ग का। और इसके निर्माण की बात की जाए तो निर्माण 1113 ईस्वी में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, घूंगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? यह तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम, मारवाड़ के लोक परंपरा जातियों के गोत्र के नाम, मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम, राजस्थानी खानपान के विधियों के नाम। तो घूंगड़ी, बांद्रा और इमली यह है तारागढ़ अजमेर में प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम हैं। और इस नाम की मतलब टोटल अगर अजमेर में बुर्जों की बात की जाए तो अजमेर में कुल 14 बुर्जें हैं। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? तो ऑप्शन है मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सिवाना, तारागढ़, अजमेर। तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने तारागढ़ अजमेर को बताया था। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसका? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राव बीका, राव कल्याणमल, महाराणा राय सिंह और अनूप सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा राय सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है महाराणा सांगा, बप्पा रावल, महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।